जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भूमिपुत्र मंगल के गोचर के प्रभाव को लेकर के। ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि के कारकग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 7:11 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्वीय राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 44-45 दिनों का ये गोचर बहुत बड़े परिणाम लेकर के आया है और शुभ परिणाम लेकर के आया है। सभी को इसका परिणाम प्राप्त होगा। कर्क राशि को के जातकों को कुछ अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन कुछ जगहों से समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। जैसे यदि शुभता की बात करें गोचर की, तो मंगल यहां पर देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के नियंत्रण में, उनके निर्देशन में काम करेंगे, फलतः अच्छा परिणाम देंगे। बल और बुद्धि जब एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ परिणाम आते हैं। मंगल बल है और गुरु बुद्धि है, समझदारी है। शक्ति और समझदारी, बल और बुद्धि जब साथ मिल जाएंगे बहुत शानदार परिणाम लाएंगे। राहु के साथ 3-11 का लाभ संबंध बनाएंगे तो अच्छा है मंगल की इस गोचर के साथ कि राहु के भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 3-11 का संबंध ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध है। शनि के साथ केंद्र का संबंध बनाएंगे तो ये भी लाभ का संबंध है, तो शनि भी लाभकारी हो रहे हैं। लेकिन मंगल की जो 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, उनमें 2 दृष्टियां राहु और शनि के साथ साझा होंगी, अर्थात उन्हीं भावों पर मंगल के साथ शनि और राहु की दृष्टियां पड़ेंगी जो समस्याएं पैदा करेंगी। आइए जानते हैं उससे बचने का उपाय क्या होगा और क्या परिणाम होगा, इस पर चर्चा करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में कहीं भी चंद्रमा 12 भाव में कहीं भी चंद्रमा अगर 4 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी चंद्र राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चंद्रमा 4 नंबर की राशि पर बैठा है तो कर्क राशि हुई। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल बहुत योग कारक हैं, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र दोनों के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। शुक्र के घर पर जो भोग विलास के कारक हैं, शुक्र उनके घर पर गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। फलतः बहुत श्रेष्ठ धनागमन की स्थिति बनती हुई दिख रही है, बड़ा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। ढैया जो चल रही है आपकी, शनि की ढैया चल रही कर्क राशि के जातकों पर, जिससे मानसिक अशांति आदि का वातावरण बन रहा है, उससे बहुत शांति आपको, बहुत राहत मिलेगी आपको। एक मरहम लगाने यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल का गोचर मरहम लगाने वाला होगा, बहुत राहत देने वाला होगा। आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे, भविष्य की योजनाएं बनेगी और पूर्ण भी होंगी, सफल भी होंगी। लेकिन योजनाएं बनाकर छोड़ मत दीजिएगा, इसी कार्यकाल में उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और तत्परता से। देखिए, मंगल तत्पर रहता है, एक्टिव रहता है और तत्पर रहता है, तो तत्परता जितनी ज्यादा आप में आएगी, मंगल को उतना शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बता दें कि आपका मूल मंत्र है तत्परता। जितना ही तत्पर रहेंगे उतने श्रेष्ठ लाभ इस मंगल के गोचर का आपको प्राप्त होगा। तो आप योजनाएं बनाइए भविष्य की और उस पर काम करिए, सफलता सुनिश्चित है। धन वृद्धि होती हुई आपकी दिख रही। मंगल यहाँ पर आय स्थान पर जब गोचर कर रहे हैं तो ये इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, तो इच्छाएं भी पूर्ति करेंगे। डिजायर्स जो आपकी हैं, अभी तक जो आप चाहते थे पूरा हो, नहीं पूरा हो रहा, तो वो पूरा होगा। आपके प्रमोशन भी यहाँ पर कराएंगे, कुछ बड़ी उपलब्धियां भी करा सकते हैं, खासकर धन लाभ से संबंधित आपको बड़ी उपलब्धि करा सकते हैं। प्रमोशन आदि आपका हो सकता है, बड़ी संभावना है। यदि कोई लिस्ट इस बीच आती है तो प्रमोशन भी आपका होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अब मंगल आपके 5वें स्थान के स्वामी होकर के और एकादश बैठेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं, यदि आप MBBS हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, MD, MS, DM आदि के लिए, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। IT सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा
अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं वहाँ से भी लाभ होगा, या आपकी अपनी स्किल्स से विशेष लाभ, विशेष धन लाभ आपका होता हुआ दिख रहा है। और व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने की इच्छा है तो उसको शुरू करिए। इस बीच आपका समय आपके अनुकूल है, आपको लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि होती हुई दिख रही है। प्रेम जीवन में समस्या होती हुई दिख रही है, क्योंकि पंचम स्थान पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि तो है ही है, साथ साथ शनि की भी दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है। विच्छेद कारक ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से विच्छेद हो सकता है। आपस में खींचतान इतना बढ़ सकती है, मनमुटाव इतना बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा इतना हो सकता है, जिसके कारण से संबंध विच्छेद हो जाए, ऐसी भी संभावना बनी हुई है। तो यदि आप अपने संबंध को बनाए रखना है तो क्या करेंगे? अपने क्रोध को, अपने अहंकार को अपने काबू में रखेंगे। वाणी को कटुता से बचाएंगे, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके वाणी स्थान पर भी पड़ रही है। इसके कारण से वाणी कट हो सकती है, जिससे आपका प्रेम जीवन संबंध गड़बड़ हो सकता है। संतान से संबंधित भी चिंताएं परेशानी आ सकती हैं, उनके साथ भी संबंध आपका बिगड़ सकता है। लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए, जैसे मैंने बताया, जो शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी स्थिति बनी हुई है। लेकिन संतान के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं और संतान की एक्टिविटीज़ के कारण आप दुखी हो सकते हैं, जिसके कारण से संतान से मतभेद और लड़ाई झगड़े की संभावना बनी हुई दिख रही है। अब सेकंड भाव पे वाणी की कठोरता, द्वितीय भाव है, वाणी का स्थान है। यहाँ पर मंगल की जो 3 दृष्टियां, उसमें पहली दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जिसके कारण से वाणी में कठोरता आ सकती है। अहंकार जन्य वाणी आप बोल सकते हैं, जिससे घर का वातावरण कलह का, कुटुंब में कलह आदि पैदा हो सकती है। लेकिन वहीं अचल संपत्ति कोई विवाद है आपका कुटुंब का, तो वहाँ वो समाधान की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ समाधान वहाँ से निकलेगा। यहाँ पर चूँकि ये पंचम स्थान पेट का स्थान है, तो पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, क्योंकि शनि और राहु दोनों की दृष्टि मंगल की तो ही है। तो यहाँ पर पेट में समस्या आ सकती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। लेकिन ऑपरेशन को आपको टालना है, 26 अगस्त के बाद ही आप ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। हालांकि डॉक्टर निर्णय लेंगे, फिर भी अपनी तरफ से टालने का प्रयास आप करिएगा। छठे स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, उनकी 8वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, तो रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति का भी योग बना हुआ है। शत्रु पर आप हावी रहेंगे और आप अपने ऋण को भी चुकता कर पाएंगे, अपने लोन आदि हैं उसको भी चुकता कर पाएंगे, और कोई रोग इसमें चल रहा था उससे भी मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा गोचर है, श्रेष्ठ गोचर है। समस्याएं जो जहां से आ रही उनके लिए उपाय आप नोट करिए। सबसे पहला उपाय यह है कि क्रोध की अधिकता आपकी बढ़ेगी, वाणी में क्रोध और अहंकार दोनों का प्रवेश होगा, जिससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उसके लिए क्या करें? बाल कांड के दोहा नंबर 284 के बाद की 8 चौपाई है, उसका 9 बार पाठ करना है। 8 चौपाइयों का 9 बार पाठ। कहाँ? दोहा नंबर 284 के बाद की 8 चौपाइयाँ, इसका 9 बार अगर आप पाठ करते हैं तो ना तो क्रोध आएगा, ना अहंकार आएगा, आप सजग रहेंगे उसके प्रति। और दूसरे, यदि आप ब्लड प्रेशर आदि की समस्या से जूझते हैं, कोई रक्त विकार आदि आपको परेशान करता है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। बहुत शानदार उपाय है। मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष करियर में हजारों लोगों पर आजमाया गया उपचार है। और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहें, क्योंकि ढैया का भी प्रकोप चल रहा है आपके ऊपर, तो नित्य हनुमान जी के मंदिर में जाएं, साफ सफाई में भाग लें, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित कर करके यज्ञोपवीत उनको पहनाइए। और कोई विशेष इच्छा है, विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो उनको पान का एक बीड़ा नारियल के साथ समर्पित करिएगा। मंगलवार और शनिवार विशेष लाभ होगा, इच्छा अवश्य पूर्त होगी। इन्हीं 45 दिनों में ये करना है, अर्थात 26 अगस्त तक जितने मंगलवार हैं उसमें करना, मंगलवार और शनिवार ये बस करना रहेगा। वीडियो की ही समाप्त करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और यदि आप मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है। एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, जरा उसको मैं भी बता दूँ
क्योंकि यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य वर्तमान में आपके राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो जब तक अर्थात 27 जुलाई तक कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल, तो आपके विशेष क्रोध आ सकता है, ऊर्जा बहुत महसूस होगी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक ऊर्जा को महत्व दीजिए और उसको क्रिएटिविटी की तरफ लगाइए। 27 जुलाई के बाद जब रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे तो आपको धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं, वो भी अच्छा है, आपके लिए लाभकारी है। और 16 अगस्त से 6 सितंबर तक अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। फलतः जो मैंने बताया, अचीवमेंट, प्रमोशन, धन लाभ, धनागमन इस गोचर के दौरान, इस कालखंड के दौरान 16 अगस्त के बाद से बहुत विशेष मात्रा में आपको प्राप्त होगा। बस ये बात छूट रही थी, इसको मैंने यहाँ पे दिमाग से स्लिप हो गया था, अचानक याद आ गया। अब वीडियो को यहीं विराम देंगे। चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।